रेक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, करीब जामे मस्जिद, काटीवाड़ी महल्ला, बिस्वा कल्याण। न्यू स्टाइल ऑफ एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशंस, शेपिंग फ्यूचर लीडर्स विथ मॉडर्न स्किल एजुकेशन। रेक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल। भालकी तालुका के जमखंडी ग्राम में लोक जागृति भीमज्योत विचार मंच धम्म रत्न का उद्घाटन बीदर जिले के सांसद श्री सागर खंडरे जी के हाथों किया गया। यह कार्यक्रम श्री नगनाथ बंसोड़े जी की निगरानी में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है और लगातार 11 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भालकी तालुका के प्रशांत कोडगेरे, राजकुमार सालोके, वैजनाथ दवोकारे, सतीश गायकवाड़, अशोक शिंदे तथा अन्य सभी लोग उपस्थित रहे। शादाब गर्ल्स हाई स्कूल नियर जामिया मस्जिद, काटेवाड़ी महल्ला, बिस्वा कल्याण। दीन और दुनियावी तालीम का मरकज, लड़कियों के लिए महफूज और दीनी माहौल। शादाब गर्ल्स हाई स्कूल। या कार्यक्रमाला लाभलेले आमचे फादरजी आणि तसेच ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष नवनाथ बोरसुरे साहेब आणि या ग्रामचे तांगाळे साहेब, नरसिंग तांगाळे साहेब आणि भगवान तांगाळे साहेब, तसेच आमचे युवक मित्र किशोर सूर्यवंशी, आमचे तुमचे खुलसूरचे बुजुर्ग नेते मामा मोरे साहेब, तसेच कोंबडीचे ग्रामपंचायतचे सदस्य आणि या कार्यक्रमाला आता प्रबोधन देणारे आमचे मित्र आकाश खंडाळे आणि कार्यक्रमाच्या समोर आता अनेक प्रबोधन करणारे लोकशाही लहुजी सेनाचे अध्यक्ष अजित सूर्यवंशी, तसेच सगळे जे कार्यक्रमाला उपस्थित आई बहिणांनो आणि माझे वडील मित्रांनो, तुम्हारा सगळ्यांना माझा क्रांतिकारी अनेकदा जय भीम सांगून मैं आपको मराठी में ज्यादा बात नहीं कर सकता। ये कार्यक्रम बंसुड़े साहब ने सतत 10 साल से रैली किया है, ये 11वां साल है। तो योगायोग देखो, पहले जब उन्होंने रैली शुरुआत की थी तो हमारे और आपके लाडले नेता बीदर जिला के उस्तुवारी सचिव सन्मान्य श्री ईश्वर खंडरे साहब ये कार्यक्रम को चालन दिए थे। उसी तरह ये 11वें रैली का जो अब उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है, शुरुआत होने वाला है, उसके लिए बीदर जिला के जनप्रिय एमपी साहब हमारे लाडले नेता सागर खंडरे साहब आए हैं। मैं यह इस कार्यक्रम में मेरे विचार ऐसा प्रकट करता हूं कि बंसुड़े साहब के ऊपर एक शेर कह के मैं मेरे बात शुरुआत करता हूं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां हमें क्या खाक रोकेगी उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो बंसुड़े साहब एक छोटे से गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि 1935 में एक घटना में उजाले साहब बाबा साहब ने शपथ लिया था कि जिस जातीयता से, जिस अनिष्ट पद्धतियों से मनुष्य मनुष्य के तरह बिहेव नहीं किया जाता था, तो बाबा साहब ने जो लंदन में अमेरिका में जाके शिक्षण प्राप्त करने के बाद आके यहाँ के व्यवस्था को सुधारने के लिए, जो न्याय दिलाने के लिए पिछड़े दबे कुचले लोगों को उन्होंने एक निर्धार किया था, मैं हिंदू बनके पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अगर मैं हिंदू बनके ही मरूंगा तो ये मैं खुद को गोली डाले जैसा है। तो मैं इसलिए बाबा साहब ने इस विश्व में जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है या गुरु नानक का धर्म है, सभी धर्म ग्रंथों का अभ्यास करके इसी भारत में जो एक बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने सच्चाई की ओर हमें लेके गए, स्वयं प्रकाशित मान जो होने वाला धर्म है, उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा था 1935 में, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो बौद्ध बन गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब बौद्ध बने तो उन्होंने अपने साथ लाखों लोगों को नागपुर में बौद्ध की दीक्षा दिलाई थी। कारण एक ही था, बौद्ध धर्म समानता का संदेश देता है, मनुष्य मनुष्य को प्रेम करता है,
अहिंसावादी धर्म है, जीने का तरीका हमें सिखाता है। तो ये अनिष्ट पद्धतियों को छोड़कर जो हमारे लोगों ने, मैं एमपी साहब को कहना चाहता हूं कि इतिहास में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बहुत ही अंधश्रद्धा में जीते थे। हमें बहकाया गया था मनुवादियों ने। हमारे लोग 15 दिन को एक ईद मनाना, अगर कुछ बच्चे की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल नहीं जाते थे, किसी दरगाह या किसी मंदिर में जाके मन्नत करके बकरी काटना, बलि चढ़ाना, प्राणी हिंसा करने का काम करते थे। और हमारे लोग पढ़ाई की तरफ नहीं थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध का धर्म हमें इसलिए दिया कि हम शांति के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले। तो हम जो लोग इंसान पैदा होते हुए इंसान की तरह नहीं जीते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म अपनाकर एक संदेश दिया था। उस संदेश के माध्यम से हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है। 1947 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने दो साल 11 महीने 17 दिन में भारत का ढांचा डाल के संविधान के नेतृत्व में हम सबको जो अधिकार दिया है, हम सब पढ़ने लिखने का कार्य कर रहे हो, वो सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब को मानने वाले, तो बाबा साहब को मानने वाले हम क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ये बहुत ही कठिन काम है, एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को जाने में। तो उस कार्य को बनसुड़े साहब ने 11 साल हर एक गांव को ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, उसीलिए आप सभी को मैं सभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल HK न्यूज से लाइव आ रहे हैं। जैसा कि बीदर के MP सागर खंडरे जी यहाँ पर जो बीदर जिले के हुलसूर तालुके में के जामखंडी में भीम जागृति का नागनाथ बनसोड़ी जी के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम रखा था। इस संदर्भ में जो अभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल HK न्यूज से बीदर के MP आ रहे हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप विशेष करके जो बनसोड़ी जी को आपका मैसेज क्या देगा, आपके जो शुभारंभों से उद्घाटन होगा है, आपके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? सभी को नमस्कार। आज 11 साल से हमारे नागनाथ बनसोड़े साहब ये रैली निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो बुद्ध बसव अम्बेडकर जी का आइडियोलॉजी है वो सबको, सभी गांव-गांव को जाकर सभी को ये संदेश देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಾಗನಾಥ್ ಬನ್ಸೋಡೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂಬುದು ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ। ಇದು ಬರೀ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 11ನೇ ಸಲ, ಇದು 11ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು, ಫಾದರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು। ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ಜಾಮಖಂಡಿ ಬಾಲ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಜಾಗೃತಿ ಭೀಮ್ ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಬನ್ಸುಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ಚಕ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ। 2015ರಿಂದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ವರ್ಷ, ಈ ಡೇಟಿನವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೇಜಿ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಸಮಾಜವಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 1956ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೊಯ್ಯಲು ಬನ್ಸುಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬೌದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಬೌದ್ಧನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು, ಏನವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ಸುಡೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನನಗೂ ಅತಿ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ। MP ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಆಕಾಶ್ ಖಂಡಾಳಿ ಅವರು, ಅಜಿತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪಡೆ ಬಸವರಾಜ್ ಉಜ್ವಲೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಭಗವಂತ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರಲ್ಲಿ ನಾನು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬನ್ಸುಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು अर्पिಸುತ್ತೇನೆ. जय भीम जय भारत. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟಗಿರಿ. ये लाइव कवरेज कर रहे थे हम बीदर जिले के हुलसूर तालुके से जामखंडी से। जैसा कि लोक जागृति भीम जागृति विचार मंच के जो अध्यक्ष हैं नागनाथ बनसोड़े जी अभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल HK न्यूज से जो बीदर के जो MP है सागर खंडरे जी ने भी उनको शुभकामना दी है। अभी हमारे BK9 न्यूज लाइव मीडिया चैनल HK न्यूज से लाइव आ रहे हैं नागनाथ बनसोड़े जी जो अध्यक्ष हैं लोक जागृति भीम ज्योति विचार मंच। सर हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप जो ये रैली कहां से कहां तक निकल रहे हैं, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके पास? ये लोक जागृति भीम ज्योति विचार मंच के तरफ से जो महारैली है गए 2015 से लेकर आज तक जामखंडी टू मन्नाखेड़ी पैदल भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार गांव गांव में जाना, गांव में जाके गांव के घरों में जाना, घरों के जाके घर में रहने वाले लोगों के दिल में जाना बोल के ये धम्म का संदेश देने का काम ये लोक जागृति भीम ज्योति विचार मंच के सभी कार्यकर्ता और मैं खुद उसका प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी जवाबदारी से मैं ये मेरा समाज को जगाने का काम गए 10 साल से करते आते हैं। आज 11वें साल में पदार्पण करते हुए आज धम्म लोक जागृति विचार मंच का महोत्सव जो शुरुआत उद्घाटन माननीय खासदार सागर खंडरे साहब के हाथ से हुआ है और इसका समारोह भी हर साल में मन्नाखेड़ी में होता है। आने वाले धम्म चक्र परिवर्तन दिन यानी विजयादशमी के दिन ये मन्नाखेड़ी रेकोड़गी माउंट पे इसका महाबुद्ध विहार के समारोह होते रहता है। आज 11वें साल में पदार्पण करते हुए मुझे बहुत दिल से खुशी होते हुए मैं मेरे समाज को, मेरे मानवता समाज को, मेरे धम्म के कार्य के लिए मेरे बाबा साहब ने जो संदेश दिया है हा भारत बौद्धमय केल्याशिवाय मला जायचं नाही असं बाबासाहेबांचं अधुरं राहिलेलं स्वप्न मी माझ्या ताकदीनुसार, माझ्या क्षमतेनुसार, माझ्या बुद्धीनुसार, माझ्या जेवढ्या योग्यतेनुसार मला करायचं आहे ते मी आज गेली 10 वर्षे करत आहे आणि असंच मी माझ्या आयुष्यामध्ये असंच करत राहणार असं मी गवाही देऊन मी इथेच थांबतो. जय भीम जय बुद्ध जय भारत. Mr. Nagnat Bansude has taken the Karwa left by Ambedkar further in a smaller way, and he started about 10 to 15 years back, which has grown in a substantial way and brought a lot of awareness among the people. I wish him all the best to continue this till each and every Buddhism or each and every Buddhist gets the message of Buddha and Ambedkar and enlighten themselves to become the proper human beings, not subservient to anybody else. Thank you very much. All the best. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲೋಕ ಜಾಗೃತಿ ರಥವನ್ನು ನಾಗನಾಥ್ ಬನ್ಸುಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಇದು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಲೋಕ ಜಾಗೃತಿ ರಥವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಾ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಾ ಹಾಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ, ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಾ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಲಿತ ಸೇನಾ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಶಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭಾರತ್.